नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुप्रभात एमपी और मैं हूं जैस्मिन। बुलेटिन में सबसे पहले बात सत्ता के सेमीफाइनल की। प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के 5 जिलों में 19 जगहों पर 17 जनवरी को निकाय चुनाव हुए, जिसकी मतगणना आज होगी। इन चुनावों को विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दलों का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है और इन नगरीय निकाय चुनाव के रिजल्ट से विधानसभा चुनाव की धुंधली तस्वीर मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं सत्ता का सेमीफाइनल। राज्य में हुए नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव के लिए मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना सुबह 9 बजे से शुरू होगी। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। नगरीय निकाय के लिए मतदान 17 जनवरी को हुआ था। मतगणना धार जिले में नगर पालिका परिषद धार, मनावर और पीथमपुर नगर परिषद सरदारपुर, राजगढ़, धर्मपुरी, धामनोद, कुक्षी और डही नगरीय निकाय की मतगणना होगी। साथ ही ओंकारेश्वर नगर परिषद गुना जिले में राघोगढ़, विजयपुर और अनूपपुर जिले के जैतहारी नगर परिषद के लिए भी मतगणना होगी। भिंड जिले की नगर परिषद अकोड़ा, देवास जिले की नगर परिषद कर्नावद और राजगढ़ जिले की नगर परिषद खिलचीपुर में अध्यक्ष पद की भी आज मतगणना होगी। बात करते हैं धार जिले में किन किन नगर पालिका परिषद के लिए चुनाव हो रहे हैं और अध्यक्ष पद के लिए किन किन उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। सबसे पहले बात धार नगर पालिका परिषद की। अध्यक्ष पद का मुकाबला अनिल जैन बीजेपी से, पर्वत सिंह चौहान जो कांग्रेस से है। मनावर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष का मुकाबला मनुबाई पाटीदार जो बीजेपी से हैं और संगीता पाटीदार जो कांग्रेस से हैं। पीथमपुर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद का मुकाबला कविता वैष्णव बीजेपी और मुन्ना भाई रघुवंशी कांग्रेस से है। धामनोद नगर परिषद अध्यक्ष पद का मुकाबला दिनेश शर्मा बीजेपी और संजय पवार कांग्रेस से है। धर्मपुरी नगर परिषद अध्यक्ष पद का मुकाबला प्रशांत शर्मा बीजेपी से और शब्बीर पहलवान कांग्रेस से है। डही नगर परिषद अध्यक्ष का मुकाबला कैलाश कन्नौज बीजेपी और रतन सिंह जमरा कांग्रेस से है। कुक्षी नगर परिषद अध्यक्ष पद का मुकाबला मुकाम सिंह कराड़े बीजेपी और अर्जुन बघेल कांग्रेस से है। राजगढ़ नगर परिषद अध्यक्ष पद का मुकाबला ज्ञानेंद्र मुणंत बीजेपी और भंवर सिंह बारोड़ कांग्रेस से है। सरदारपुर नगर परिषद अध्यक्ष पद का मुकाबला रोमा मंडलोई बीजेपी और महेश भाबर जो कांग्रेस से हैं। अब बात गुना के राघोगढ़ नगर पालिका परिषद की। यहां बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी थी। दिग्गी राज के लिए ये सीट प्रतिष्ठा का विषय है। यहां दिग्विजय के पुत्र जयवर्धन सिंह ने दिन रात एक कर कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। वहीं सीएम शिवराज सिंह भी इस सीट पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। यहां से बीजेपी ने माया अग्रवाल पर दांव लगाया है, जबकि कांग्रेस ने आरती शर्मा को मैदान में उतारा है। राघोगढ़ नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद का मुकाबला माया अग्रवाल भाजपा से, आरती शर्मा जो कि कांग्रेस से हैं। अब बात बड़वानी जिले की करते हैं। सबसे पहले बात बड़वानी नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद का मुकाबला प्रेम सिंह पटेल भाजपा और लक्ष्मण चौहान कांग्रेस के बीच है। दुर्गेश राणा सपा और 12 अंजड़ नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद का मुकाबला आरती बंसल जो भाजपा से हैं, उनका मुकाबला संतोष पाटनी जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। पालिका परिषद अध्यक्ष पद का मुकाबला मुकेश कुशवाहा जो भाजपा से हैं और नानेश चौधरी कांग्रेस से है। पलसूद नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद का मुकाबला रमा वास्कले जो भाजपा से है और सरदार चौहान कांग्रेस से है। पांचसेमल नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद का मुकाबला मीनाक्षी शुक्ला जो भाजपा से है, मंजू मिश्रा कांग्रेस से उनका मुकाबला है। खेतिया नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद का मुकाबला शोभा निकुम जो कि भाजपा से है, उनका मुकाबला चंदन बागुल कांग्रेस से है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता रंजना हमसे सीधे जुड़ चुकी हैं। रंजना, आज मतगणना होनी है, सुरक्षा के इंतजामों की अगर बात की जाए तो किस तरह से सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल जैस्मिन, आज मतगणना का दिन है और जो 5 जिलों के 19 निकाय हैं वहां पर आज कुछ ही देर बाद मतगणना शुरू होने वाली है। सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई दिक्कतें ना आए, क्योंकि जब मतगणना होती है तो छुटपुट हिंसा की घटनाएं भी सामने आती हैं। तो ऐसे हालातों से निपटने के लिए भी जो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, काफ़ी संख्या में सभी जो निकाय हैं वहाँ पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। और रही बात अगर मतगणना की बात कही जाए तो आज बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, और दोनों के लिए एक प्रकार से परीक्षा की घड़ी है। जी जैस्मिन, और आपको ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से राघोगढ़ में अभी एक माहौल पैदा हो गया था, जिस तरह से वहां पे कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो गई थी, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए वहां पे किस तरह के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि ये निकाय चुनाव है और यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही ताकत झोंकी थी। और जैसा आपने कहा कि राघोगढ़ में भी गोली चलने की खबर आई थी, तो इसके बाद भी पुलिस अलर्ट हो गई है और उस समय भी उन्होंने उस घटना को रोकने के लिए तमाम इंतजाम किए थे। और आगे इस तरह की घटनाएं ना हो उसके लिए भी आज जमकर तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और जहाँ तक अगर बीजेपी और कांग्रेस की बात कही जाए तो कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी थी और प्रचार में, और जिस तरह से उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा उठाया था। और वही जो बीजेपी है, उन्होंने जो अपने कुछ उम्मीदवारों के 3 से 4 निकायों में टिकट काटे थे, वो खुद बीजेपी प्रत्याशियों के खिलाफ प्रचार में उतरे थे। तो थोड़ी सी बीजेपी के लिए मुश्किल घड़ी तो थी, लेकिन फिलहाल जिस तरह से प्रचार हुआ है, फिर मतदान हुआ, उसके बाद आज मतगणना का दिन है, तो आज साफ हो जाएगा कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें क्या कितनी ज्यादा जोरदार तैयारियां दोनों पार्टियों को करनी होगी। जी जैसे ये तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें, 17 जनवरी को हुए नगरीय निकाय चुनाव की आज मतगणना होनी है। ये मतगणना सुबह 9 बजे से शुरू होगी और आज ही इसके फैसले का ऐलान भी कर दिया जाएगा। प्रदेश के अशोकनगर के मुंगावली और शिवपुरी के कोलारस विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव की तारीख की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है। इसके साथ ही दोनों जगहों पर आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। दोनों जगहों पर 24 फरवरी को मतदान और 28 फरवरी को मतगणना होगी। चुनाव के लिए 30 जनवरी को अधिसूचना जारी होगी। 30 जनवरी से 6 फरवरी तक नामांकन पत्र जमा किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 7 फरवरी को होगी। वहीं 9 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। आपको बता दें कि मुंगावली में विधायक महेंद्र सिंह कालूखेड़ा के निधन और कोलारस में विधायक राम सिंह यादव के निधन से सीटें खाली हुई हैं। अशोकनगर जिले की मुंगावली विधानसभा सीट के उपचुनाव की तारीख की घोषणा होते ही आचार संहिता लागू हो गई, जिसके चलते सीएम शिवराज सिंह को मल्हारगढ़ में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। आपको बता दें कि उपचुनाव से पहले सीएम का यह 7वां दौरा था। कलेक्टर ने कार्यक्रम को रद्द करने की घोषणा की। इस बीच मंच पर लगे बैनर पोस्टर ढक दिए गए, लेकिन मंच पर बीजेपी का झंडा लगा रहा। हालांकि बाद में उसे भी ढक दिया गया। कार्यक्रम रद्द होने से उसमें शामिल होने आई महिलाओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। निर्वाचन कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ऐसी स्थिति में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है और आदर्श आचरण संहिता लागू होने के कारण आज हम ये महिला सशक्तिकरण सम्मेलन निरस्त करते हैं। आपको असुविधा हुई है। मुंगावली और कोलारस में उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस नेता अजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस नेता का कहना था कि उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को जीत मिलेगी। मुंगावली और कोलारस की तारीखों का ऐलान हो गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह है। सर, मुंगावली और कोलारस की तारीखों का ऐलान हो गया है, क्या तैयारी कांग्रेस? कांग्रेस जब से विधायकों का देहांत हुआ था तब से कांग्रेस पार्टी तैयारी में है। हम जमीनी तैयारी में है, लेकिन शिवराज सिंह जी सरकारी तैयारी में है। वो घोषणाएं, प्रलोभन, धमकी, आश्वासन की है
और हम जो हमारा पुराना रास्ता है कि बूथ लेवल तक कार्यकर्ता अपने हित के लिए और सही रास्ता अपनाएं, वो तैयारी है। 24 का जो चुनाव होगा और 28 को नतीजे जब आएंगे तब आपको पता चल जाएगा, प्रदेश की जनता को पता चल जाएगा कि झूठे आश्वासनों से काम नहीं चलने वाला। 14 साल से सहरिया आदिवासी भाइयों को ध्यान नहीं दिया, अब सीधे सब कुछ कानून बना देना, उससे लाभ नहीं मिलेगा। सर 2018 की इसको तैयारी माना जाए या कहा जाए लिटमस टेस्ट? 2018 की तैयारी है ही है। जिस तरह से शिवराज ने बना रखा है, वैसे तो साधारण चुनाव थे, कांग्रेस के विधायक थे, उपचुनाव होता, कांग्रेस जीतती, लेकिन शिवराज सिंह जी ने अब उसको सेमीफाइनल बना दिया। शिवराज सिंह चौहान ने सेमीफाइनल बना दिया है और कांग्रेस मुकाबले और कोलारस को लेकर पूरी तरह से तैयार है और जीत का दावा कर रही है। कैमरामैन खेमचंद के साथ मकरंद काली, टीवी न्यूज, भोपाल। मुंगावली और कोलारस विधानसभा उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हो गई है। मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने निशाना साधते हुए कांग्रेस पर जातिगत आधार पर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी शिवराज के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस नेता के मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस लोगों को प्रदेश सरकार की विफलताएं बताएंगी। साथ ही उन्होंने इन उपचुनाव में जीत का भी दावा किया है। ये कांग्रेस का फैक्टर तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उन्हीं के फैक्टर रहते हैं, और इसलिए कांग्रेस कहो या फैक्टर कहो, कोई ना कोई तो चुनाव में सामने रहता ही है और हमें चुनाव लड़ना है इसलिए। लेकिन चुनाव में कोई फैक्टर नहीं है, चुनाव में शिवराज फैक्टर ही है एक, और जो शिवराज जी ने लोगों का दिल जीता है, गरीबों का कल्याण के काम करके, विकास करके। मेरा तो भाजपा से यही आग्रह है कि जिस ढंग से मंत्रियों की फौज उन्होंने कोलारस और मुंगावली में इकट्ठी कर रखी है, यही फौज झाबुआ, अटेर और चित्रकूट में भी थी। अब तो मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि प्रधानमंत्री जी और अमित शाह को भी बुला लें, तो भी वही हश्र होना है जो चित्रकूट, अटेर और झाबुआ। आनंदीबेन एमपी की नई गवर्नर होंगी। गुजरात की सीएम रह चुकी आनंदीबेन को नई जिम्मेदारी मिली है। फिलहाल गुजरात के राज्यपाल ओपी कोहली एमपी के राज्यपाल हैं। आपको बता दें, आनंदीबेन एमपी की नई गवर्नर होंगी। गुजरात की सीएम रह चुकी आनंदीबेन को नई जिम्मेदारी मिली है, लेकिन फिलहाल गुजरात के राज्यपाल के रूप में ओपी कोहली ने ही अभी कार्यभार संभाला हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आनंदीबेन पटेल को प्रदेश का राज्यपाल बनाए जाने पर उन्हें बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मध्य प्रदेश को आनंदीबेन के रूप में सहज सरल राज्यपाल मिला है। आनंदीबेन जी राज्यपाल बनी हैं सर, बधाई उनको। सहज सरल और कर्तव्यनिष्ठ राज्यपाल मध्य प्रदेश को मिली है, बधाई सब। आनंदीबेन जी राज्यपाल बनी हैं सर, बधाई उनको। सहज सरल और कर्तव्यनिष्ठ राज्यपाल मध्य प्रदेश को मिली है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी का निधन हो गया। लंबे समय से कांग्रेस नेता बीमार चल रहे थे। दिल्ली के एस्कॉट्स अस्पताल में श्रीनिवास तिवारी का इलाज चल रहा था। 93 साल के कांग्रेस नेता को सांस लेने में तकलीफ थी। श्रीनिवास तिवारी का जन्म 17 सितंबर 1926 को उनके ननिहाल शाहपुर गांव में हुआ था। श्रीनिवास तिवारी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शामिल थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता के निधन पर ट्वीट कर शोक जताया है।